बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। महंगाई के सताए मजदूरों की दुहाई। महंगाई बढ़ गई, तनख्वाहों में इजाफा ना हुआ, 18,000 कैसे गुजारा करें? मजदूरों का सवाल। कहते हैं सनतों के लिए साजगार माहौल पैदा किया जाए। पाकिस्तान में महंगाई यौमिया बुनियादों पर बढ़ रही है, लेकिन मजदूरों की तनख्वाह साल हर साल से जूं की त्यों है। मजदूर रहनुमा फरमान गुजर कहते हैं कि तारीखी महंगाई में 15-18 हजार रुपए माहाना तनख्वाह है। एक खानदान गुजारा कैसे करे? मजदूर रहनुमा फट पड़े। जो महंगाई है वो रोज रोज बढ़ रही है, लेकिन मजदूर की तनख्वाह वो अपनी जगह पे ही है। यहाँ से आज से साल 2 साल पहले थी, वहीं पे मौजूद है। तो हमारी हुकूमत से अपील है कि आपने ईवानों में बैठ के ऐलान कर दिया है कि मजदूर की तनख्वाह जो 32,000 33,000 रुपये की जाए, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इस पर अमल दरामद इसलिए नहीं हो रहा कि हमारे कारखानों में, हमारी फैक्ट्रियों में काम नहीं है मजदूर के लिए। हमारे पास और हमारे मालकान के पास ऑर्डर नहीं है। जब उनके पास ऑर्डर नहीं होगा तो वो हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि उनको हमारी ज़रूरत नहीं होगी। मेहनत कशों ने हुकूमत के आगे हाथ जोड़ लिए। फरमान गुजर ने कहा कि हम इल्तिजा करते हैं कि सनतों के लिए साजगार माहौल पैदा किया जाए। उनको डर होता है कि अगर हमारा मजदूर कहीं और चला गया तो हमारा काम रुक जाएगा, हमारा ऑर्डर रुक जाएगा। जब उनको इस बात की परवाह ही नहीं है कि हमारे पास काम नहीं है, वो हमारी तनख्वाह कैसे बढ़ाएंगे? इसलिए हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि हमारे फैक्ट्रियों और कारखानों को तवज्जो दें, ताकि ये चलें और मजदूरों के घरों के चूल्हे चलते रहें और हमारी तनख्वाहें बढ़ती रहें। मजदूर लीडरान का मानना है कि सनतकार तनख्वाह तब बढ़ाएंगे जब सनतों को ऑर्डर्स मिलेंगे। हमारा मजदूर इस महंगाई में पिस रहा है और 2 वक्त का दाल दलिया पूरा करना भी इसके लिए मुश्किल हो चुका है। हुकूमत गज़ट नोटिफिकेशन के मुताबिक तनख्वाह 33,000 रुपए माहाना करे। इसकी अदायगी यकीनी बनाई जाए। कैमरा टीम के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। महंगाई का नया तूफान। अवाम हुई परेशान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हुई। चिन्योट के ट्रांसपोर्टर्स सड़कों पर आ गए। खत्म नबूवत चौक में पेनाफ्लेक्स और प्लेकार्ड्स उठाकर एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कहते हैं हुकूमत ने गरीब से जीने का हक छीन लिया, कोई पुरसाने हाल नहीं। बढ़ती महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ चिन्योट के ट्रांसपोर्टर्स सरापा एहतजाज बन गए। वैगन वर्कर एसोसिएशन के अहदेदारान और ट्रांसपोर्टर्स ने खत्म नबूवत चौक में एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि रोटी खाएं, हजारों का बिल दें या बच्चे पालें, घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। हुकूमत ने गरीब से जीने का हक छीन लिया है। खुदा के लिए आप जाते जाते गरीब आदमी को रिलीफ तो देते, आपने तो गरीब आदमी का जीना हराम कर दिया और कमर तोड़ महंगाई कर दी है। गरीब आदमी अगर खुदकुशी भी करता है तो वो उसके ऊपर भी आपने टैक्स लगा दिया। मुजाहिरीन ने पेनाफ्लेक्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर महंगाई और हुकूमत मुखालिफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्टर तबका शदीद मुआशी परेशानी का शिकार है। लोग पाकों पर मजबूर हो गए हैं। आटा और गेहूं और चीनी और पेट्रोल और बिजली का बिल गरीब बंदे को 55 हजार आ रहे हैं, लेकिन बिजली के बिलों दे विच कमी करे। आटा केड़ा सस्ता करे, केड़ा 650 दुआई 1350 रुपए का आ रहा है गुत्थी 10 किलो की। गरीब आवाम क्या करेगी? मुजाहिरीन ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस देने और अशिया खुर्द व नोश पर सब्सिडी देने का मुतालबा किया। बढ़ती महंगाई ने अवाम का भुरकस निकाल दिया। कभी मुर्गी का गोश्त तो कभी सब्जियों के बढ़ते रेट्स ने शहरियों को 2 वक्त का खाना भी मुश्किल कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चिन्योट में सब्ज मसालों और सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने को मिला, जिसके मुताबिक अदरक 760 से 830, लहसुन 360 से 380, आलू 150 से 160 रुपए में फरोख्त होने लगा, जिस पर महंगाई के सताए खरीदार चकरा कर रह गए। अदरक, टमाटर, लहसुन, सब्ज मिर्च और लीमू की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि प्याज 58, सब्ज मिर्च 90, टमाटर 130 रुपए फी किलो तक जा पहुँचे। मुर्गी की कीमत में बड़ा इजाफा हुआ और कीमत 882 रुपए किलो हो गई। खरीदार कहते हैं महंगाई के बायस कुव्वत खरीद जवाब दे गई। जंग में भी सब्जी फरोशों की खुद साख्ता महंगाई ने शहरियों की परेशानी में इजाफा कर दिया। प्याज, आलू, लीमू, अदरक और लहसुन की कीमत कम ना हो सकी। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा किया। शोभा टेक्सिंग में चिकन की कीमत 24 रुपए इजाफे से 570 रुपए किलो हो गई। बोनलेस गोश्त 670 रुपए में फरोख्त होने लगा। अंडों की कीमत 276 रुपए फी दर्जन हो गई। अशिया के बेकाबू दाम। इतवार बाजार भी बने महंगाई बाजार। इतवार बाजारों में रश मामूल से कम, मुख्तलिफ स्टॉल्स मौजूद मगर गाहक न होने के बराबर। शहरी महंगाई से परेशान हैं, दुकानदार भी गाहक न आने पर मायूस। फैसलाबाद में महंगाई ने इतवार बाजारों को भी लपेट में ले लिया। इतवार बाजार में रश मामूल से कम। रियाज शाहिद चौक में कायम इतवार बाजार में मुख्तलिफ स्टॉल्स तो लगाए गए मगर गाहक न होने के बराबर हैं। शहरी महंगाई से परेशान, कहते हैं गरीब आवाम की कोई जिंदगी नहीं है। मैं अपने सब सियासतदानों का शुक्रिया अदा करता हूँ
जिन्होंने ये हमारे लिए ना मुसीबतें डाली हैं। गरीब आदमी को इतना जलील किया जाता है, इतना जलील किया जाता है कि 50,000 60,000 रुपये से कम कब्र नहीं मिलती। वो कफन के लिए तरस रहे हैं। इनसे पूछो कि इन्होंने हमारे लिए क्या किया है। दुकानदार भी गाहक न आने पर सुबह से मायूस बैठे हैं। दुकानदार का कहना था गाहक मामूल से कम है, इतवार को दुकान लगाते हैं ताकि दिहाड़ी लगाएं, मगर महंगाई की वजह से खरीदार नहीं आते। महंगाई की वजह से बाजार में रश कम है, लोगों को बिल ज़्यादा आए हैं, इसलिए बाजार में बहुत रश कम है। इसलिए महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। हुक्मरानों को चाहिए कि महंगाई के कुछ कंट्रोल करे। शहरियों का कहना था कि महंगाई इतवार बाजारों में अशिया का मयार बेहतर बनाने के साथ साथ कीमतों पर भी काबू पाएं ताकि आम आदमी महंगाई की चक्की में पिसने से बच सके। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। एफबीआर के ऑनलाइन सिस्टम में तकनीकी खामी टैक्स गुजारों के लिए दर्द-ए-सर बन गई। सनतकारों के सेल्स टैक्स रिफंड्स अप्लाई ही ना हो सके। करोड़ों रुपए के रिफंड्स क्लेम ना होने के बाद सनतकारों को परेशानी का सामना है। सनतकारों का कहना था कि एफबीआर को मुतादिद बार शिकायत के बावजूद मसला हल ना हो सका। रिफंड्स की रकूम कई महीनों से सरकार के पास फंसी हुई हैं। दूसरी जानिब एफबीआर हुकाम के मुताबिक सेल्स टैक्स रिफंड्स का तमाम कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हेडक्वार्टर के पास है। एफबीआर हुकाम को मसले से आगाह कर दिया गया है। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर एडवांस टैक्स की शरह में इजाफा 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया गया। जायदाद की फरोख्त के वक्त टैक्स अदायगी का सर्टिफिकेट मुहैया करना भी लाजम करार। डेवलपर्स प्रॉपर्टी डीलर्स ने फैसला मुस्तरद कर दिया। तफसीलात शिराज भट्ट की रिपोर्ट में। एफबीआर ने जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्स में इजाफा कर दिया। गैर मनकूला जायदाद की खरीदो फरोख्त पर एडवांस टैक्स 1% से बढ़ाकर 2% हो गया। फैसलाबाद में प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना था कि हुकूमत प्रॉपर्टी सेक्टर पर टैक्सेस बढ़ाकर सैकड़ों लोगों का रोजगार छीन रही है। आए रोज मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। पहले खरीदो फरोख्त पर फाइलर और नॉन फाइलर के लिए अलग टैक्स लगाया गया। अब एडवांस टैक्स में जिस पर 2 साल की छूट थी खत्म करके 2% कर दिया गया है। टैक्स पर आए तो क्या टैक्स पे ये प्रॉपर्टी का पट्टा गुल करने की ये तो मेरे ख्याल साजिश हो रही है। इस पे अव्वल तो लगाने नहीं चाहिए और ये जो लगा भी है वो 2 करोड़ से ऊपर वाली प्रॉपर्टी पे है। लेकिन फिर भी अगर ये लग गया है तो लोग रास्ता जो है 2 नंबर रास्ता ढूंढेंगे, एक की बजाय 2-3 रजिस्ट्रियाँ करवाएंगे। इससे फायदा कोई नहीं होगा। डीलर ने कहा कि हम इस टैक्स की मजम्मत करते हैं। नॉन फाइलर के लिए घेरा तंग करना मुनासिब है, मगर पहले से फाइलर और दर्जनों महकमों को टैक्सेस अदा करने वालों पर मजीद बोझ डालना नाइंसाफी है। रेवेन्यू में इजाफा नहीं होगा। कोई ऐसे टैक्स लगाएं, कोई ऐसे माहौल पैदा करें कि लोगों का बिजनेस चले, उनको कोई फायदा हो, ताकि गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिल जाए। जायदाद प्रॉपर्टी रियल एस्टेट तरक्की करती है तो सैकड़ों मेहनत कशों के चूल्हे जलते हैं। अगर ये सिलसिला रुक गया तो मजदूरों का शहर फैसलाबाद वीरान हो जाएगा। कैमरा टीम शिराज बाट, सिटी 41 फैसलाबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद चक 190 कराड़ी कला में रेलवे फाटक का इफ्तिताह कर दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून चौधरी जफर इकबाल नागरा और आज़ाद अली तबस्सुम की भी शिरकत। अमीनपुर और सुधार में फेस्को के 2 नए सब डिवीजन दफातर का इफ्तिताह भी किया गया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन आवाम भी राना सनाउल्लाह के हमरा थे। राना सनाउल्लाह ने वर्कर कन्वेंशन भी शिरकत की। वर्कर से खिताब में उन्होंने कहा, जब हुकूमत संभाली तो मुल्क बहरान का शिकार था, हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। अब कहा जाता है कि जी महंगाई कर दी। ओ भाई, ये IMF का जो मुआहदा है जिसको पूरा करते करते हमें जो है वो 8-10 महीने लगे हैं, और अगर ये नहीं करते तो ये मुल्क डिफॉल्ट करता। अगर ये नहीं करते तो आपके जो दोस्त मुल्क हैं सऊदी अरब तक, चीन तक, वो भी कहते कि जी हम मदद करेंगे, लेकिन आप पहले IMF से जो है वो क्लियरेंस ले, मुआहदा करें। वो मदद ना करते, और अगर ये मुल्क डिफॉल्ट करता तो फिर किसी जो है वो जगह का ना रहता, बल्कि जो हालात होते वो हालात नाकाबिले बयान है। IMF की शराइत के ऊपर जो है वो अमल करने से महंगाई हुई है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा ये किसके कहने पे हुआ? IMF के कहने पे हुआ। IMF ने उस वक्त तक स्टाफ एग्रीमेंट किया ही नहीं जब तक उन्होंने कहा कि जी आप ये कीमतें बढ़ाएं। ये आपने हमारे साथ मुआहदा किया जो पिछले 4 साल में हुए, और इस साल में जो है वो हमने पूरा साल जो है वो मेहनत की है और इसे डिफॉल्ट से बचाया है। उसमें भी मैं बात करता हूं। तो ये हाल था उस वक्त मुल्क का। आपने उस बहरानी कैफियत में दोबारा
मुस्लिम लीग पे एतमाद किया, मियां नवाज शरीफ पे एतमाद किया, तो आपके ये सामने है। ये कोई सिर्फ तकरीरें करने की बात नहीं है, या आपको जो है वो कोई बात सुनाने की बात नहीं है। ये वो चीज है जो आपके सामने है। ये लोड शेडिंग, ये दहशतगर्दी 2011-12 में आपके सामने है। 2013 में आपने एतमाद किया, अगले 4 साल में 2017 तक इस मुल्क से दहशतगर्दी का भी खात्मा हुआ और इस मुल्क से लोड शेडिंग का भी खात्मा हुआ। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजिंग मरियम नवाज की कायम करदा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तकरीब, पीपी कोऑर्डिनेटर्स में नोटिफिकेशन तकसीम किए गए। तलाल चौधरी की भी शिरकत, शुरा से खिताब किया। कुरान पाक हमारे ईमान का हिस्सा है और उसमें भी खुसूसन हमारे मसीही भाइयों के लिए जो हमें हुक्म है, सो ना हमारा ईमान और ना आईनी तौर पर आपको आपके हकूक दिए बगैर वो पूरा नहीं हो सकता। मेरी आपसे ये जो अब आपने तंजीम बनाई है और इस तंजीम का चर्चे जो पिछले 2 महीने में रहीम यार खान से लेके अटक तक हो रहे हैं, ये बात मुस्लिम लीग नून को बावर करवाई गई है और ये हकीकत है कि पंजाब असेंबली में जब हम मखसूस नशिस्तों पर नाम देते हैं तो वहां पर हमारे सिख भाई भी उसमें शामिल होते हैं, और कौमी असेंबली में अगर 2 हमारे एमएनएज हैं तो दोनों हिंदू बरादरी से तल्लुक रखते हैं सिंध से, मगर पंजाब में 17 लाख के करीब हमारे क्रिश्चियन बहन और भाइयों का वोट है। चंद 100 हिंदू सिख और बाकी बरादरियों का वोट है। पार्टी इंशाअल्लाह ताला आपको नजर आएगा, सूबाई असेंबली की नॉमिनेशंस हो या कौमी असेंबली की, क्रिश्चियंस को हमारे मसीह बहनों और भाइयों में से नॉमिनेशन आपको दोनों जगह वाज़े नजर आएगी। और ये जो आपने नई क़यादत आपकी सामने आई है, जो पुरानी क़यादत है वो भी काबिल कदर है, वो भी उनकी खिदमात भी काबिल कदर हैं, लेकिन इस दफा ये जो ऑर्गेनाइजेशन या तंजीम का ये जो एक नई क़यादत सामने आई है, मुझे ये भी उम्मीद है कि लीडरशिप इस पे खुसूसन गौर कर रही है कि अगली आने वाली कोई नॉमिनेशन हो, कोई असेंबलियों की नॉमिनेशन हो या दूसरी, उसमें नई क़यादत को जगह दी जाए। मैं इसके साथ एक आपसे सिर्फ वादा लेना चाहता हूं, आप 17 लाख यानी फैसलाबाद में हाजी साहब बैठे हैं, यहां 2 से 3 कौमी असेंबली शहर की, इसी तरह समुंदरी और फिर कुछ हमारे जड़ावाला में भी आपकी वोट काफी तादाद में है, लेकिन फैसलाबाद में 2 कौमी असेंबली इस तरह की हैं कि अगर क्रिश्चियन बरादरी एका कर ले तो एमएनए वही होगा जो आप चाहेंगे। आप एक इत्तेहाद के साथ ये वादा करें कि ये 17 लाख वोट नवाज शरीफ को मिलेगा। नवाज शरीफ आपसे वादा करेगा कि 1 करोड़ 70 लाख की नौकरियां आपको इंशाल्लाह देगा, डेवलपमेंट देगा, आपका हिस्सा 10 गुना देगा, लेकिन आपकी नुमाइंदगी नजर आनी चाहिए। मरियम साहिबा जब से चीफ ऑर्गेनाइजर बनी है, उनका पहला इस्तकबाल हो, फैसलाबाद में कन्वेंशन हो, पहली दफा आप खुसूसन हमारे क्रिश्चियन भाइयों की अकलियत के झंडे, पोस्टर और तादाद वाज़ेह नजर आती थी। मरियम साहिबा ने जब से ये जिम्मेदारी संभाली है, जो पिछले 30 साल से हमारे कई ऐसे विंग्स हैं जिस पे मेहनत नहीं की गई,
उलमा मशाइख हों, या भी हमारे सदर साहब बैठे हैं, या खवातीन का विंग हो, यूथ, बल्कि आने वाले दिनों में वो जो MSF थी जो खत्म कर दी गई थी वो भी आपको रिवाइव होती नजर आएगी। लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ आपकी अक़लीती विंग में आपकी नुमाइंदगी या असेंबलियों में नहीं होगी। ये फैसला किया गया है कि नून लीग की यूथ विंग हो, CWC हो, वुकला विंग हो, खवातीन का विंग हो, आपकी हर एक में नुमाइंदगी उसी तरह रखी जाएगी जैसे आपकी अक़लीती विंग में नुमाइंदगी है। दरियाए चनाब में चिन्योट के मुकाम पर पानी की सतह कम होने लगी। पानी की सतह 32,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। देखते हैं चिन्योट से बाबर मुनीर की ये रिपोर्ट। चिन्योट दरियाए चनाब के मुकाम पर पानी की सतह गुज़श्ता 48 घंटों में 21,000 क्यूसेक से बढ़कर 34,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई, जबकि शाम के बाद पानी की सतह कम होना शुरू हो गई। दरियाए चनाब चिन्योट के मुकाम पर 32,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है, जबकि हेड मराला पर 72,000, हेड खानकी पर 65,000 और हेड कादराबाद पर 60,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया है। कंट्रोल रूम के मुताबिक आइंदा 2 रोज में पानी की सतह बतदरीज कम होती जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। बारिश से जल थल एक, सड़कें तालाब में तब्दील। टोबा टेक सिंह में गुज़िश्ता शब बारिश के बाद शहबाज चौक पर पानी जमा। ट्रैफिक का निज़ाम शदीद मुतासिर, दुकानदार और शहरी परेशान। म्यूनसिपल अमले की सुस्ती, पानी की निकासी के लिए ताहाल कोई इक़दाम न किए। बटेक सिंह में बारिश से शाहराएं नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। शहबाज चौक के मुकाम पर दुकानों के आगे पानी जमा हो गया, जिसके बायस ट्रैफिक का निजाम शदीद मुतासर हुआ। शहरी और दुकानदार दोनों परेशान हैं। शहरियों का कहना था कि म्यूनसिपल कमेटी अमले ने पानी की निकासी के लिए ताहाल कोई इकदाम नहीं किए। शहरियों ने मजीद कहा कि बारिश का पानी जमा होने से गुजरने में मुश्किल होती है। गंदे पानी के छींटे पड़ने से पैदल चलने वालों और दुकानदारों के कपड़े खराब हो जाते हैं। कल तक बारिश हो गया, पानी फैल है तक बंदा लोग फिर इधर नमाज लोग पढ़ता, चिट्टा कपड़ा सारा गंदा होएगा, कोई काने वाला बगैर इधर खड़ा होएगा, वो भी कोई लेना सुने नमदा का समदा आमदा। अब ये कमेटी वाले की दरखास्त सफाई करने की उसको डिप्टी है, अगर वो नहीं करेगा हम मजबूर होएगा, फिर हम करेगा तो उस के आते वाला सफाई करना कहना चाहिए। शहरियों ने इंतजामिया से पानी की निकासी के लिए इकदाम करने का मुतालबा किया है ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। फैसलाबाद के तमगा इम्तियाज हासिल करने वाले गुलकार असद अब्बास की हालत बिगड़ गई। असद अब्बास कल रात से अस्पताल के ICU में मुंतकिल। काफ़ी अरसे से गुर्दों की बीमारी के बाद जिगर के आर्जे में मुब्तला। अहले खाना की हुकूमत से मदद की अपील। मजीद जानते हैं मरीम रजा की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद के तमगा इम्तियाज हासिल करने वाले गुलकार असद अब्बास की हालत बिगड़ गई। अस्पताल के ICU में मुंतकिल कर दिया गया। गुलकार काफी अरसे से गुर्दों के आर्जे में मुब्तला है। असद अब्बास पिछले 1.5 साल से गुर्दों के मर्ज में मुब्तला हैं। डायलिसिस करवा रहे थे। डायलिसिस करवाने की वजह से जिगर की बीमारी का शिकार हो गए और कल रात से ICU में मुंतकिल हैं। असद अब्बास गुर्दों के आर्जे में मुब्तला होने के बाद अपने मद्दाहों से मदद की अपील करते रहे और अब इनके अहले खाना ने हुकूमत से मदद की अपील की है ताकि इंटरनेशनल गुलकार असद अब्बास की जान बचाई जा सके। कैमरा टीम के साथ मरीम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। पेट्रोल ना ऑयल ना कोई और झंझट। जंग के तालिब इल्म ने गरीब की सवारी को सस्ता कर दिया। जंग के तालिब इल्म मोहम्मद शाहजेब ने पुरानी मोटरसाइकिलों को बैटरी पर मुंतकिल कर दिया। एक मोटरसाइकिल पर कितना खर्चा हुआ और क्या फायदा है इसका, देखिए वसीम अजीज की इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और मोटरसाइकिल कंपनियों की जानिब से आए रोज इजाफे से परेशान शहरियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। जंग के तालिब इल्म मोहम्मद शाहजेब ने पुरानी मोटरसाइकिलों को बैटरी पर मुंतकिल करके गरीब की सवारी को सस्ता करके एक नई उम्मीद पैदा की है। नई महारत के बाद अब मोटरसाइकिल को पेट्रोल, मोबाइल ऑयल, चैन गिरारी और ट्विनिंग की जरूरत भी नहीं रहेगी। मोहम्मद शाहजेब का कहना है कि एक मोटरसाइकिल को बैटरी पर मुंतकिल करने पर 1 लाख रुपए खर्च आया है, जबकि एक मरतबा चार्जिंग के बाद मोटरसाइकिल 70 किलोमीटर का फासला तय करती है, जबकि चार्जिंग पर 40 रुपए का खर्च आता है। शाहजेब का मजीद कहना है कि हुकूमत तवज्जो दे और इसे कमर्शियल सतह पर काम शुरू करने का मौका फराहम करे तो खर्च मजीद कम हो जाएगा। मैंने सोचा क्यों ना इनको इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट किया जाए। आजकल इलेक्ट्रिक बाइक्स का बहुत ज़्यादा रुझान है, प्राइसेस भी, लेकिन प्राइसेस देखी जाए तो बहुत ज़्यादा थी, लोग इसलिए इलेक्ट्रिक बाइक्स नहीं खरीद रहे थे। मैंने सोचा क्यों ना खुद घर में बाइक बना के और उसका नाम क्या है, हम इन्हें कारामद लाया जाए। अगर आपकी पुरानी बाइक है तो आप उसके पर आपका सिर्फ 140 खर्चा आएगा, ठीक हो गया। अगर आप बाइक स्मैथ करते हैं, बनाते हैं खुद सारा कुछ, तो वो आपका तकरीबन राउंड अबाउट 2 लाख के करीब खर्चा आ जाएगा। ये एक चार्ज पे 60 to 80 किलोमीटर चार्ज करता है। पेट्रोल की कीमत के बढ़ने का ना डर
نہ موبلائل چینج کروانے کا خدشہ، نہ ٹویننگ کے جھنجھٹ۔ محمد شاہزیب نے الیکٹرک سٹی پر بائک کو منتقل کر کے شہریوں کو بہت سارے جھنجھٹ سے جان چھڑا دی۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ وسیم عزیز، CT 41 جنگ۔ پنجاب حکومت نے ایوب زرعی تحقیقاتی ادارے کو مدافعتی بیجوں کی کاشت کا ہدف سونپ دیا۔ فصلوں میں بہتری کے لیے موسمیاتی تبدیلیوں سے ہم آہنگ بیج کاشت کیے جائیں گے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ایوب ریسرچ ڈاکٹر قوی کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت نے مختلف منصوبوں کے لیے فنڈز منظور کیے ہیں۔ جو بھی منصوبہ منظور ہوگا اس کے لیے فنڈز کا اجرا کر دیا جائے گا۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شعبہ زراعت کا فائدہ ہو سکے۔ اس مقصد کے لیے فنڈز دیے جا رہے ہیں۔ زرعی سائنسدان مدافعتی بیجوں کو تیار کریں گے اور پھر انہیں کسانوں تک پہنچایا جائے گا۔ کماد کے کاشتکاروں کے لیے اچھی خبر، 425 روپے فی من کرنے کی تجویز۔ کسانوں کی جانب سے قیمت کو خوشائند قرار دے دیا گیا۔ کمیٹی کی جانب سے تجویز دے دی گئی ہے کہ آنے والے سال کے لیے کماد کی قیمت 425 روپے کر دی جائے تاکہ ستمبر میں کسان زیادہ سے زیادہ کماد کا کاشت کر سکیں۔ پچھلے برس بھی کسانوں کی جانب سے مطالبہ سامنے آیا تھا کہ گنا فی من 500 روپے من کیا جائے تاکہ اخراجات پورے ہو سکے۔ کسانوں کی جانب سے اس تجویز کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ فیصل آباد میں جعلی سیلز ٹیکس انوائسز کے ذریعے ٹیکس فراڈ کرنے والی کمپنی زرین شاہ پرائیویٹ لمیٹڈ بلیک لسٹ۔ کمپنی نے 44 کروڑ 10 لاکھ روپے کے بوگس ریفنڈز حاصل کرنے کی کوشش کی۔ FBI حکام کے مطابق زرین شاہ پرائیویٹ لمیٹڈ نے حیدرآباد کی کاتب جانا کمپنی کے ساتھ مل کر کاروبار کا بوگس ریکارڈ تیار کیا۔ ملزمان نے بوگس ریکارڈ کی بنیاد پر 44 کروڑ روپے سے زائد ریفنڈز کلیم کیے۔ چوری پکڑی جانے پر ملزمان کو طلبی کے نوٹسز بھیجے گئے۔ کوئی جواب نہ دینے پر زرین شاہ پرائیویٹ لمیٹڈ کو بلیک لسٹ کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے اراکین پارلیمان کو 31 دسمبر تک اثاثوں کی تفصیلات جمع کرنے کی ہدایات۔ مالی سال میں اثاثوں کی کمی بیشی کی رپورٹ بھی جمع کرانا لازم ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے اسپیکرز کو ہدایات کی کہ اراکین کو جلد از جلد اثاثوں کی تفصیلات جمع کرانے کا پابند کریں۔ الیکشن کمیشن یہ تفصیلات عوام کے لیے شائع کرے گا تاکہ لوگوں کو اپنے رہنماؤں کی جائیدادوں اور بینک بیلنس کے متعلق آگاہی حاصل ہو سکے۔ 31 دسمبر تک گوشوارے جمع نہ کروانے والے اراکین کی رکنیت معطل کر دی جائے گی۔ یوم آزادی کا جشن منانے کے لیے شہریوں کی بھرپور تیاریاں۔ امین پور بازار میں سبز ہلالی پرچم، جھنڈیوں، ٹوپیوں، بیجز کے سٹالز لگ گئے۔ سبز اور سفید رنگ میں رنگی بچوں کے لیے خاص طور پر تیار کی گئی اشیاء توجہ کا مرکز بن گئی۔ فیصل آباد میں 76ویں یوم آزادی کا جشن منانے کے لیے تیاریاں عروج پر پہنچ گئی۔ امین پور بازار میں سبز ہلالی پرچم، جھنڈیوں، ٹوپیوں، بیجز کے سٹال سج گئے۔ بچوں کے لیے خاص طور پر تیار کی گئی سبز اور سفید رنگ کی اشیاء توجہ کا مرکز بن گئی۔ بچے بڑے سب جھنڈیاں اور بیجز خریدنے میں مصروف ہیں۔ شہریوں نے وطن عزیز کی 76ویں سالگرہ پرجوش انداز میں منانے کے عزم کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا وطن عزیز کا یوم آزادی بھرپور جوش و جذبے سے منائیں گے، اپنا گھر جھنڈیوں سے خوبصورت انداز میں سجائیں گے۔ پورے جوش و خروش کے ساتھ منائے گا 14 اگست۔ ہم بچوں کے لیے یہ کھلونے لینے ہیں، یہ بیج، اینک، جھنڈے وغیرہ، یہ کپڑے یہ لینے آئے ہیں۔ یہ دیکھیں فینسی کیچر، دوسرے کیچر، ہر طرح کا، یعنی کہ پونی وغیرہ، پونی فینسی، پونی سادہ، اینک وغیرہ، اینک سادہ، یہاں پہ یعنی کہ ہر قسم کا جو سامان موجود ہے ہمارے پاس۔ بٹر فلائی ہو گیا، کوئی جھنڈا ہو گیا، جھنڈی ہوگی، ہاتھ میں پکڑنے والی ہوگی، اسٹیکر وغیرہ ہو گئے، ہمارے پاس ہر چیز اویلیبل ہے۔ جشن آزادی پر بچوں کی خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے والدین اپنی استطاعت کو مد نظر رکھ کر خوب خریداری کر رہے ہیں۔ کیمرامین محمد جنید کے ساتھ اویس علی، CT 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد ڈویژن میں جشن آزادی کی تیاریاں جوش و خروش سے جاری ہیں۔ جگہ جگہ سٹال سج گئے۔ مختلف شہروں میں قومی پرچموں کی بہار نے الگ سما باندھ دیا۔ ہر سو سبز ہلالی جھنڈے، قومی ترانے لگنے لگے۔ اسی پر دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ فیصل آباد میں جہاں جشن آزادی کی تیاریاں جاری ہیں، وہیں پاکستان سنی تحریک کا جشن آزادی منانے کے حوالے سے اجلاس ہوا، جس کی صدارت ڈویژنل صدر پاکستان سنی تحریک پروفیسر پیر محمد آصف رضا قادری نے کی۔ اجلاس میں ہفتہ وفائے پاکستان کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ یہ مہینہ بڑی خوشیوں والا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں پاکستان عطا فرمایا، تو ان خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اور عوام تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے پاکستان سنی تحریک 7 اگست سے ہفتہ وفائے پاکستان منا رہی ہے، جس میں تمام صوبائی حلقہ جات میں ریلیوں، سیمینار
मार्च का इनकाद किया जाएगा। जीवे जीवे पाकिस्तान चिल्ड्रन रैली निकाली जाएगी। तहरीक पाकिस्तान के शोहदा की कुर्बानियों और खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए उनके कुरान खानी और दुआया तकारीब का इनकाद किया जाएगा। टोबा टेक्सिंग में भी यौम आज़ादी कौमी जज्बे के साथ मनाने के लिए शहरी पुरजोश हैं। जगह जगह जश्न आज़ादी की मुनासबत से स्टॉल सज गए। शहरी झंडे, बैजेस, ब्रेसलेट खरीदने पहुंच गए। शहरियों का कहना था यौम आज़ादी पर दुनिया को अमन का पैगाम देंगे। छोटे बच्चे घर में आए हुए भांजे वगैरह, तो 14 अगस्त आज़ादी का दिन है ऑब्वियसली, तो हर साल की तरह इस साल भी हम उसको भरपूर तरीके से मनाएंगे, और ताकि जो जिंदा कौमें हैं वो अपनी आज़ादी जोश और खरोश से मनाया करती हैं, और ताकि पूरी कौम को पता चल सके कि पाकिस्तान एक जिंदा कौम है। चिन्योट में भी जश्न आज़ादी का दिन करीब आते ही बाजार कौमी परचमों और झंडे झंडियों से सज गए। जगह जगह सजे स्टॉल्स पर छोटे बड़े बच्चे खरीदारी में मसरूफ हैं। शहरियों का कहना है आज़ादी को जोशो खरोश से मनाने पर खुश हैं। मैं 14 अगस्त के हवाले से बताना चाहती हूँ कि हमारी छोटी बहन की जिद थी कि हम लोग यहाँ पे शॉपिंग के लिए आए। हमने यहाँ पे टॉप्स, हेयर बैंड वगैरह खरीदे। हमने सब्ज़ और सफेद रंग की चीजें खरीदी। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। जिंदा कौमें आज़ादी का दिन जोशो खरोश से मनाती हैं। शहरियों का कहना था जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाएंगे और दुनिया को बताएंगे कि हम जिंदा कौम हैं। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। भवाना में जश्न आज़ादी की तैयारियां शुरू। शहर में जगह जगह पर कौमी परचमों की बहार। हर तरफ सब्ज हिलाली झंडे लहराने लगे। शहरी कौमी परचम के डिजाइन से बने लिबास, टी शर्ट्स, कैप्स, बाजे, बैजेस और दीगर अशिया खरीदने में मसरूफ दिखाई देने लगे। पाकिस्तान के 76वां यौम आज़ादी की तैयारियां शुरू हैं। जश्न आज़ादी की खुशियां शायान शान तरीके से मनाने में भवाना के शहरी किसी से पीछे नहीं है। बच्चे बड़े खवातीन स्टॉल पर सजावटी सामान खरीदने में मसरूफ हैं। शहरी कहते हैं कि ये मुल्क हमारे बाप दादाओं की कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है। हम झंडे लेकर घरों की छतों पर लगाएंगे, जबकि बच्चे कौमी परचम से बने लिबास, बाजे, भालू, झंडियां, बैजेस खरीदने लगे हैं। घरों को सजाएंगे और इस मुल्क से मोहब्बत का इजहार करेंगे। 14 अगस्त का महीना है, साढ़े बच्चे भी खुशी मना रहे हैं, नस्ल खुशी मना रहे हैं। इसकी वजह तो क्योंकि वडेरिया बड़िया कुर्बानियां दी पाकिस्तान के लिए। जब अगस्त का महीना आंदा उदन बहुत खुशी करते हैं। झंडे खरीदने आया, शर्टा पे खरीदने आया, बच्चियां कन गुड्डे पैन, भालू पैन, जो चीज खरीदनी है खरीदने आया तहसील पवाने में। एक स्टॉल पर मौजूद बच्चे का कहना था कि वो बहुत खुश हैं कि 14 अगस्त को हमारा प्यारा मुल्क आजाद हुआ था। हम जश्न आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश हैं। उनका कहना था कि परचम, झंडियां, बैजेस, दीगर सजावटी सामान लेकर घर, गलियां, मोहल्ले, बाजार, गाड़ियां और मोटरसाइकिल सजाएंगे और खूब लुत्फानंदोज होंगे। झंडे वगैरह लेने आए हैं, हम बड़े खुश हैं। हमें परजोश है। हम 14 अगस्त को आजाद हुए थे। हम अपने घरों को सजा रहे झंडियों से, दुकानों को, हम घरों के ऊपर झंडे लगा रहे हैं और हम मोटरसाइकिल के ऊपर भी झंडे लगा रहे हैं। हमें खुशी है, हमारा मुल्क 14 अगस्त को आजाद हुआ था और हम परजोश पूरा भवाना खुशियां मना रहे हैं। हम इधर जोर शोर से तैयारियां। शहरी कहते हैं जश्न आज़ादी की खुशियां बढ़ चढ़ कर मनाएंगे और अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार करेंगे। कैमरामैन आरिफ हुसैन के साथ फखर दीवान भुट्टा, सिटी 41 भवाना। लेबर कौमी मूवमेंट की जानिब से फैसलाबाद के निजी होटल में बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। शुरका ने बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा फिल फॉर वापस लेने का मुतालबा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर अंजुमन ताजरान, सिटी रजिस्टर्ड शाहल रजाक सक्का, जनरल सेक्रेटरी शेख साद अहमद, सिटी क्लॉथ बोर्ड के सदर अमजद अकील, जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख शरीक हुए। सीनियर नायब सदर अंजुमन ताजरान, सिटी रजिस्टर मिर्जा मजहर सदीक बेग समेत ताजर बरादरी की कसी तादाद ने शिरकत की। बोले हुकूमत बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा फिल फॉर वापस ले। शाहल रजाक सक्का ने कीमतों में इजाफा वापस न लेने पर एहतजाजी कैंप लगाने का अंदिया दे दिया। फैसलाबाद में जमीयत उलमा इस्लाम के जिले अमीर मौलाना ज़करिया शाह की जानिब से बाजौर धमाके के शुहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत। तकरीब में सियासी और समाजी कारोबारी शख्सियात समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से शुहदा बाजौर की याद में जामिया अबीदिया में ताज़ियती तकरीब का एहतमाम किया गया। साबिक MPA नून लीग शेख एजाज अहमद, साबिक वज़ीर मुमलिकत हाजी अकरम अंसारी, पीपल्स पार्टी के सिटी जनरल सेक्रेटरी मियाँ अशफाक हुसैन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर असलम भली, अंजुमन ताजरान मोंटगोमरी बाजार के सदर हाजी मोहम्मद आबिद शरीक हुए। अंजुमन ताजरान रेलवे रोड के जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब भट्ट, जनरल सेक्रेटरी सुप्रीम अंजुमन ताजरान अयूब असलम मंज, मुमताज़ आलमदीन, मौलाना असद महमूद समेत मजहबी, सियासी और कारोबारी शख्सियात और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक हुए। बाजौर धमाके के जाम भाग होने वालों के लिए कुरान ख़्वानी की गई। मुकर्रीन ने कहा बाजौर में मासूम लोगों का नाहक खून बहाया गया। दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना खड़े हैं।
اسی کے ساتھ یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. دیکھتے رہیے City 41.